दरभंगा में करोड़ों के पारिवारिक संपत्ति विवाद पहुंचा थाना। नेता बद्री पूर्वे पर भाई ने लगाया करोड़ों की चोरी का आरोप। बद्री पूर्वे ने कहा सब निराधार। दरभंगा में दो भाइयों का संपत्ति विवाद थाने पहुंच गया है। केदार पूर्वे ने अपने छोटे भाई और बद्री पूर्वे उनकी पत्नी और बेटे पर पुश्तैनी घर में घुसकर करोड़ों के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। केदार का आरोप है कि 14 तारीख को बद्री पूर्वे ने घर में तोड़फोड़ की और कट्टर से संदूक काटकर कीमती सामान ले गए। वहीं बद्री पूर्वे ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह कैदराबाद स्थित पुश्तैनी संपत्ति का पुराना विवाद है, जहां उनकी पत्नी पूजा करने जाती हैं। बद्री पूर्वे ने दावा किया कि घटना के वक्त वो अपने दिल्ली मोड़ स्थित आवास पर थे और उनके भाई की नीयत ठीक नहीं है। आगे देखिए क्या है मामला। 14 मई 2025 को हमारे घर में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने अपने पत्नी सविता रानी पूर्वे और पुत्र राजा राम पूर्वे के द्वारा और अपने जो गुंडा तत्व है उन लोगों के द्वारा जो है घर में तोड़ फोड़ करके और हमारे संदूक को काट के कटर से कटवा के और करोड़ों का सोना चांदी का जेवरात लेकर चले गए। और अगले दिन जो है हम यूनिवर्सिटी थाना में एफआईआर करने के लिए पिटीशन दिए, लेकिन उन लोगों ने पूरी निष्क्रियता दिखाई। उसके बाद हमने एसपी साहब से भी पिटीशन दिए, आईजी साहब के पास पिटीशन दिए, डीएसपी को पिटीशन दिए और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ ये पिछले 3 महीने तक। फिर मजबूरन हमको हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट करना पड़ा और तब जाके आज जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। असल क्या है कि कैदराबाद में मेरा जन्म स्थान है, मेरा मकान है जो हमारे पूर्वज के नाम से है। उसमें हम लोग 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो बड़े भाई को भी 3 कमरा लेटरिन बाथरूम किचन मिला हुआ है, छोटे भाई को भी लेटरिन बाथरूम किचन कमरा मिला हुआ है। हमको 2 कमरा मिला हुआ है, जिसमें एक में पूजा घर है। और उस पूजा घर जो गोसाई देवता का पूजा है वो हमारे बड़े भाई साहब कभी उसका पूजा नहीं किया न करते हैं, और छोटा भाई पूजा करने का अधिकारी नहीं है। हमारी पत्नी हर एक शनिवार को जाती है, वहां पूजा पाठ करती है। लेकिन हमारे बड़े भाई की नीयत बहुत खराब है, बहुत गंदे लोग हैं। उनका इतना विचार गंदा है कि पहले जो फादर जो भी प्रॉपर्टी परचेज किए, जो उन दोनों भाई के नाम से परचेज किए, उसमें वो लोग हमको एक जरा न बहन को एक थोड़ा सा भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने छोड़ दिया। अब जो माँ बाबू जी का जो हिस्सा बचा है उसमें मैंने कहा कि इसी को बांट लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, करके ख़त्म कीजिए। उन्होंने नहीं माना, तो वो चाहते हैं ज़बरदस्ती मेरे घर को कब्जा कर ले। हमारी पत्नी जाती है, हम तो बहुत कम जाते हैं कैदराबाद। मेरा घर है और उस घर में से अगर कोई सामान हम लाते हैं, उस घर में अगर हम दूसरा दरवाजा खोलते हैं, इससे दूसरे भाई को क्या आपत्ति होना चाहिए। और वे वजह वो झूठ फूस का क्लेम बना करके झंझट भी किए, मारपीट भी की हमारी पत्नी के साथ। मैं तो अपने निवास स्थान दिल्ली मोड़ पे ही रहता हूँ और वहीं था, मैं तो गया भी नहीं था। लेकिन हमारे भाई पूजा करने जाती है, हर एक शनिवार को गोसाई का पूजा करने जाती है। लेकिन इस बार जो है सो घड़ी पवनी करने के लिए फिर वो झमेला खड़ा कर दिए थे, तो हम मना कर दिए पत्नी को कि जाने दो, देखा जाएगा बाद में। इसलिए क्या कहा जाए। तो उन्होंने एक संदूक की बात कही अपनी आवेदन में भी और बयान में भी कि संदूक में माँ का या खानदानी संपत्ति का कुछ था जिसे ले लिया गया या तोड़ करके आप लेके चले आए। मेरे घर में अगर संदूक है तो मेरा है। वो दोनों भाई को 2-2 संदूक मिला हुआ है, पिताजी और माँ के द्वारा दोनों भाई को 2-2 संदूक मिला हुआ है। बड़े भाई अपने घर में संदूक रखे हुए हैं, छोटा भाई अपने दुकान पर उस संदूक को रखे हुआ है। और जब 2007 में इनकम टैक्स की छापेमारी जब हुई थी, तो मैं ही सभी चीज का केस का जो है सो सारा हिसाब किताब मैंने दिया था आयकर विभाग को, और उस केस को मैंने खत्म भी कराया। आज के दिन हमारे बड़े भाई साहब केस खत्म नहीं कराए, उन पर प्रोसिक्यूशन का भी केस चल रहा है इनकम टैक्स विभाग में। विभाग सोई हुई है। नतीजा है कि हम लोगों का जो कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, विभाग नहीं दे रही है कि जब तक सब लोगों का केस खत्म नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। और शायद आयकर विभाग कब जागेगी पता नहीं। ये तो जब माँ बाबूजी गुजर गए तो उन लोगों के उसके पहले से ही हमारे भाई साहब उन लोगों को पावरलेस कर दिए, मदर फादर को। मैं 2008 में घर बना के अपना यहाँ दिल्ली मोड़ पे चला आया, अपना शांति से मैं यहाँ रहता हूँ।
दोनों भाई वहाँ छोटे बड़े जो रहते हैं अक्सर लड़ते रहते हैं, मैं जाके उन लोगों को शांत कराता हूँ। इस बार मैंने भाई साहब को कई बार रिक्वेस्ट किया, समाज के, मोहल्ला के, हमारे पूरा परिवार की तरफ से बैठक हुई, एक नहीं 2-3 बार। और जब अंत में जब कहा गया उनको कि बंटवारा करने के लिए आपको जो है सो पहले बंटवारा कीजिए तब कोई बात सुना जाए, उसके लिए सादा स्टाम्प पर सब लोगों को कहा गया पंचनामा पर दस्तखत करके जमा कीजिए, तो उस चीज से वो भाग गए। और अनायास प्रशासन को भी वो उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या कहा और कोर्ट से बोलते हैं ऑर्डर ला करके तब उन्होंने एफआईआर, जबकि ये घटना 3-4 महीना पहले भी एसपी साहब भी इसका समाधान कर दिए थे कि भाई आपके घर का मामला है, आप लोग घर में सलटिए। लेकिन पूरे परिवार में इसकी बैठक हुई, लेकिन वो लोग दोनों भाई भाग गए उससे। घर का सब पारिवारिक मामला है, फिर एक बैठ करके आप लोग क्यों नहीं इसको सुलझा पा रहे हैं? एक आप चेहरा हैं, खुद प्रत्याशी के तौर पर भी हैं। ऐसे मैं तो जो उनके नाम से जमीन बाबूजी के समय में खरीद किया, उन दोनों ने कहा नहीं देंगे हिस्सा, तो मैंने माफी मांग लिया दोनों से, कम से कम जान तो छोड़ दो। मैं अपनी मेहनत और कमाई से मैं अपनी संपत्ति अर्जित किया हूं और कर रहा हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मैं सुबह 5 बजे से जग करके मैं अपना काम संभालता हूं। आज पूरा समाज, पूरा हमारे ख्याल से दरभंगा शहर के लोग, लगभग सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में। मैं एक न्याय शरीफ व्यक्ति हूँ, मैं किसी से झगड़ता लगड़ता नहीं हूँ और न पैसे के पीछे मैं कोई गलत काम आज तक किया। हमारा व्यापार है। ये सारे आरोप निराधार हैं। सब जो भी आरोप है ये सब निराधार है। और हमारे बड़े भाई साहब आज तक जिंदगी में 1 रुपया कमाया नहीं, न 1 धुर जमीन कभी खरीदे। वो जमीन बेच करके हम लोग को